नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और एग्जाम की तैयारी करवाना है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी जो होते हैं जीव विज्ञान के, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके क्लास 12 और क्लास 10th के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन जब हमारी तैयारी हो जाएगी तो आप लोगों के एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। तो आइए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और वो टॉपिक देखेंगे कि कौन सा टॉपिक है। देखिए, आप लोगों का पहला टॉपिक है, क्लास आज का टॉपिक है मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र। ये क्या होती है? ऐसे टॉपिक हैं जो क्या होते हैं एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। अब देखेंगे यहाँ पर कभी भी एग्जाम में केवल पूछा जाता है कि मादा जनन तंत्र का केवल चित्र बनाइए, तो आप केवल चित्र बना देंगे। अगर पूछ लेता है तो चित्र में 1 से 2 नंबर आएंगे। अगर पूछ लेता है कि मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, तो आप लोगों को इसके बारे में ऐसे लिख देना है, तो आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बिना देरी को आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, तो पहले आइए हम इसके चित्र के पास चलते हैं और इसके चित्र में देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं। तो देखिए, ये क्या है? अंडाशय। क्या है? अंडाशय। और अंडाशय जो होता है किसी मादा में क्या होते हैं? एक जोड़ी होता है। ऐसा नहीं है कि किसी किसी में एक होता, सभी में क्या होता है? एक जोड़ी होता है। एक अंडाशय इधर है और एक अंडाशय क्या इधर। तो क्या इनकी संख्या 2 होती है, एक जोड़ी होती है। इन्हीं अंडाशय में क्या होता है? अंडे का फॉर्मेशन होता है और इसका क्या होता है? निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्त्री है 12-13 बार मैच्योरेशन साइकिल आने लगती है तब क्या होते हैं, इसके पहले भी इसके अंडाशय में क्या होते हैं? अंडे पाए जाते हैं, लेकिन वो अंडे क्या होते हैं? अपरिपक्व होते हैं, परिपक्व नहीं होते। लेकिन इनका जो परिपक्व होना प्रारंभ होता है जब मासिक धर्म में पीरियड्स आते हैं, तब इनका परिपक्व होता है और उसी के दौरान क्या होता है? उसका फॉर्मेशन होकर परिपक्व होकर अंडवाहिनी में क्या होते हैं? प्रवेश करते हैं। और ये क्या होती है? अंडवाहिनी होती है। अंडवाहिनी होती है, क्या होती है? अंडवाहिनी या अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब होता है। ये फैलोपियन ट्यूब का कार्य क्या होता है कि जो एक्स होते हैं उनको क्या होते हैं? यूटेरस की गर्भाशय तक लाने का कार्य करते हैं। इसके बाद आप जानते हैं ये पूरी संरचना क्या होती है? गर्भाशय होती है। ये गर्भाशय की क्या होती है? ग्रीवा होती है। ये क्या होता है? योनि वेजाइना होती है। तो आइए हम पहले अंडाशय के बारे में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या दिया? अंडाशय, ओवरीज। तो आप जानते हैं प्रत्येक अंडाशय बादाम की आकृति का होता है। इसकी जो संरचना होती है ये कैसी होती है? बादाम की आकृति की होती है। ये लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा, ये लगभग इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और क्या होता है? 1 सेंटीमीटर इसकी जो मोटाई होती है 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। अंडों की उत्पत्ति में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन मादा लैंगिक हार्मोन का स्रावन करते हैं। एक हार्मोन का स्रावन करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या करते हैं? स्रावन करते हैं। कौन? अंडाशय। ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद क्या होता है? अंडाशय किससे जुड़ा होता है? अंडवाहिनी से जुड़ा या अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा होता है। अब देखेंगे अंडवाहिका क्या होती है? ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। आप देखेंगे प्रत्येक अंडवाहिनी 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका है। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है और कुंडलित नलिका होती है। अंडवाहिका द्वारा ये अंड कोशिका गर्भाशय तक लाए जाते हैं। इन्हें जो अंडे होते हैं इन्हीं अंडवाहिनी द्वारा क्या होते हैं? अंडे जो होते हैं गर्भाशय तक लाए जाते हैं। अब आप देखते हैं कि इसके बाद क्या? गर्भाशय यानी यूटेरस। ये क्या है? यूटेरस, गर्भाशय। क्या है? गर्भाशय। आप देख रहे हैं यूटेरस, ये नाशपाती के आकार की संरचना। किसके आकार की संरचना? नाशपाती के आकार की संरचना। दोनों अंडवाहिनी संयुक्त होकर थैलीनुमा संरचना बनाती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। ये क्या होती है? थैलीनुमा संरचना बनती है, जिसे क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं।
और गर्भाशय में निषेचित अंडे का वर्धन होता है। यानी जो निषेचित अंडे होते हैं, निषेचन होने के बाद क्या होते हैं, ये जायगोट बनकर क्या होते हैं, निषेचित होकर गर्भाशय में आ जाते हैं और गर्भाशय में उस निषेचित अंडे का क्या होता है, वर्धन होता है। क्या होता है, वर्धन होता है। वर्धन होने के बाद क्या होता है, भ्रूण बनता है और भ्रूण बनने के बाद धीरे धीरे शिशु में परिवर्तित हो जाता है। ये गर्भाशय जो होता है, इसकी दीवार हर मध्य क्या होती है, अपने निषेचित अंडे के लिए पोषण देने के लिए तैयारी बनाकर रखती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए स्पर्म जो जाते हैं, स्पर्म जाते हैं एक्स के पास गए और निषेचन कर लिए तो ठीक है, और निषेचन आएगा भ्रूण और भ्रूण आने के बाद ही इसको पोषण करने लगेगा। लेकिन मान लीजिए निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है तो इसके अंदर जो भी पदार्थ होते हैं वो रक्त के माध्यम से, ग्रीवा के माध्यम से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और वो हर महीने तैयारी करता है, निषेचित नहीं होता तो हर महीने क्या होते हैं, वो बाहर कर देता है। और जो बाहर करने का मतलब जो रज निकलता है उसे क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। और ये जो पीरियड्स होते हैं 28 से 29 दिनों पर आते हैं। उसी को रजोधर्म या आवर्त चक्र या मासिक धर्म भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, मैथुन के समय शुक्राणु यौन मार्ग में स्थापित होते हैं। यानी मैथुन के समय जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो जो स्पर्म होते हैं इसी मार्ग में क्या होते हैं, स्थापित होते हैं। अर्थात जहां वह ऊपर अंडवाहिका तक ले जाते हैं। यानी ये क्या होते हैं, ऊपर अंडवाहिका तक ले जाते हैं। निषेचित होकर अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना या भ्रूण बनता है। जब क्या होता है, जब यहाँ पर आते हैं अंडे के पास एक पहुंच जाता है स्पर्म, तो क्या होता है, निषेचित हो जाते हैं और निषेचित होकर क्या होता है, एक गेंद जैसी संरचना बनता है जिसे भ्रूण कहते हैं। जायगोट के बाद भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। जो भ्रूण होता है आपका गर्भाशय में क्या होता है, स्थापित हो जाता है। गर्भाशय प्रतिमा भ्रूण को ग्रहण करने व पोषण की तैयारी करता है। वो जो गर्भाशय होता है प्रतिमा भ्रूण को ग्रहण करने व पोषण की क्या करता है, तैयारी करता है। यानी जो भ्रूण होगा उसको हम पोषण कैसे देंगे, उसको क्या करता है, तैयारी करता है। इसके अतिरिक्त परत मोटी हो जाती तथा रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है, तैयारी करता है। इसके अतिरिक्त इसकी परत क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिसके रुधिर का प्रवाह भी बढ़ जाता है। अगला है यौन वेजाइना। योनि देखिए यहाँ पर ये स्त्री का मैथुन कक्ष है। गर्भाशय का ग्रीवा इसके ऊपरी भाग में खुलता है। गर्भाशय की ग्रीवा इसके क्या ऊपरी भाग में खुलता है। ये छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। यौन छिद्र के माध्यम से ही रज बाहर निकलता है। जो पीरियड्स होते हैं इन्हीं छिद्रों के माध्यम से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। और पीरियड्स का जो चक्र होता है हर महीने थली आते जाते रहते हैं। तो इस प्रकार आप जानते हैं जो मादा जनन तंत्र है आपके सामने दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। आप लोगों का इसका अगला पार्ट ये आपका क्या था, मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र का नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू सो मच।